भारतीय सेना में देश के लिए मर मिटने की ख्वाहिश करोड़ों युवाओं की होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन या अधूरी जानकारी के चलते युवा अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे मैं आज आपको एक ऐसे पूर्व फौजी के जज्बे की आपको बताऊंगा जिन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं तो दी, रिटायर होने के बाद नई पीढ़ी को राह दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे के करीब सेक्टर 62 पल्लवगढ़ में बच्चों को, युवाओं को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। देश की सेवा करने के बाद जो पूर्व सैनिक हैं, अब नौजवानों के अंदर देश की भावना में जागरूक करने में लगे हैं। लगातार फौज को लेकर उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देने, तो इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फौजी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए। पहले तो जय हिंद, जय भारत। मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे माध्यम से एक समाज के अंदर, एक न्यू जनरेशन के अंदर मोटिवेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। सूबेदार मेजर ऑन रेडी कैप्टन जयचंद। मैं 29 जुलाई 1987 में फ़ौज के अंदर भर्ती हो गया था। तब से मैंने 31 साल 3 महीने और 3 दिन फ़ौज की सेवा करने के बाद में और यहाँ आकर के मेरा एक ही संकल्प लिया था कि मैं समाज के अंदर वो सेवा करूँगा कि जो समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर एक नई पीढ़ी जा कर के देश की सेवा करेगी और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेगी। मेरा एक सवाल है आपसे कि लगातार जिस तरीके से आपने देश की सेवा करी, फिर उसके बाद आप जो युवा हैं उनके अंदर देश की भावना उसमें जागरूक कर रहे हैं और लगातार उनको फौज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या मेन उद्देश्य है आपका? हम अधिकतर जब फौजी रिटायरमेंट हो जाते हैं तो हमारे अंदर वही हैबिट्स बनी रहती है कि सुबह जल्दी जगना, वॉकिंग करना या फिजिकल फिटनेस रखना। तो जब मैं रिटायरमेंट होकर 2018 में यहाँ पर आया था तो हमारे बल्लभगढ़ में जो 62 सेक्टर है, 65 सेक्टर है, इस साइड में बहुत ग्राउंड हुआ करता था। तो उस समय नए नए लड़के प्रैक्टिस करते थे, तो मैं जब भी जाता था उनके बीच में तो उनको मोटिवेट करता था। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं फिजिकल फिटनेस की जो हमारे नए बंदे, जो न्यू जनरेशन हमारे बच्चे भर्ती होंगे तो उन पर फोकस उनका कम रहता था। तो मैं उनको वही स्टामिना वाली ट्रेनिंग देता था और जो उनके काम आ सके भर्ती होने में वही ट्रेनिंग देता था। लेकिन मैंने जब से अपनी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का ज्वाइन किया है, तब से मैंने अपनी पूरी टीम को बताया कि जहाँ पर सुबह सुबह कोई भी बच्चे दौड़ करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए मिल जाते हैं तो उनको जाकर के मोटिवेट करो कि बच्चे इस प्रकार पुशअप लगाते, इस प्रकार बीम लगाते, इस प्रकार रेस करते हैं, इस प्रकार तुमको फिजिकल फिटनेस में पास होना है। और तब से लेकर के आज तक मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उनमें से कम इन्फेंट्री के अंदर 20-25 लड़के भर्ती हो गए हैं। नेवी एयरफोर्स में भी बंदे गए हैं और मैं नाम बताना चाहूँ तो आपको बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन हमें खुशी है कि हमारी ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे आगे चल करके देश की सेवा करेंगे। तो लगातार कितने साल से आप ये जो काम कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा खुद भी फिजिकल फिटनेस कोर्स है जिसको हम पुणे में करते हैं। लगभग 1 साल मैंने फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स किया था, उसमें AXI ग्रेडिंग लिया और AX ग्रेडिंग लेने के बाद में मेरे अंदर खुद भी मैं 57 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी एज नहीं समझता। और जब से मैंने 2018 में रिटायरमेंट होकर के आज तक मैं सुबह सुबह जा कर के उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम में काफ़ी साहब लोग हैं। एक हमारे यहीं से हरिबिहार से मुकेश जी हैं, सुभाष जी हैं और हम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और हमको खुशी है कि हम अच्छे से अच्छे यहाँ से बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से अच्छे नए लड़के निकाल करके और देश की सेवा के लिए अच्छे नौजवान भेजें। तो क्या कुछ आपकी टाइमिंग रहती है इसमें बच्चे को सिखाने के लिए? क्या कुछ आपने समय इसका रखा हुआ है? हमारा ऐसा है कि हम खुद भी जॉब वाले हैं। जब भी हमको सुबह या शाम कभी समय मिले तो हम उसी समय जा कर के उनको पहले बता देते हैं, या मैं या मेरे और दोस्त
यदि सुबह उनको समय मिलता तो शाम को मैं जाता हूँ, शाम को समय मुझे नहीं मिल पाता तो शाम सुबह उनको भेज देता हूँ। और हमने एक स्टेडियम भी बनाया हुआ है जो कि कच्चा ट्रैक बना हुआ है, उसमें दौड़ भी कराते हैं। तो अभी तक आपने कितने बच्चे ट्रेंड कर चुके हैं? अभी तक के देखो, ये जो मैंने मेरी टीम ने मिलकर के जो ये ट्रेनिंग दी है, उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 से ज़्यादा भी लड़के आर्मी में जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आप जो ये ट्रेनिंग देते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो लगातार नशे के उसमें आदत में पड़े हुए हैं, आजकल युवा काफ़ी? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मीडिया के माध्यम से मैं सभी नौजवानों को ये कहूँगा कि सबसे बड़ी जो हमारे अंदर, बच्चों के अंदर एक बुराई पनप रही है, जो कि नशा की है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि नशा करना है तो तिरंगे की शान का नशा करो। तिरंगे की शान की नशा करो, जिससे कि हम देश को आगे ले जा सकें। लेकिन इसमें हमारी कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की, स्कूल के अंदर शिक्षा की, उनमें थोड़ी-सी उनको मोटिवेट करने के लिए अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि बेचे हमेशा संस्कारों को माँ-बाप के जो परिवार के हैं वो, और स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन वो मेंटेन होना चाहिए। तो आप एक बता देते हैं, आपने एक क्लब भी बना रखा है पूर्व सैनिकों, कितने उसमें मेंबर हैं और क्या कुछ कार्य करते हैं आप? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली हमने डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है। हमारा मकसद एक ही है कि हम समाज के अंदर, चाहे वो वीर नारी हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक की कोई समस्या हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, और हमारे राष्ट्र से संबंधित 26 जनवरी, 15 अगस्त कारगिल दिवस और इन्फेंट्री डे, या जो भी हमारे नेवी एयरफोर्स के डे होते हैं, उनमें सब मिल करके हम देश के अंदर इस प्रकार की एक भावना पैदा करते हैं कि सभी इस प्रकार की टीम बनाएं, जो कि आगे चल करके एक उदाहरण बने समाज के अंदर कि जिस प्रकार हम फौजी डिसिप्लिन से रह करके और एक एकता बनाते हैं, उसी प्रकार समाज में भी एकता बने। और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में भी गांव में जाकर के हम उनके समय समय पर जाकर के फूल माला अर्पण करते हैं, और आने वाली स्कूल में जाकर के उनको बताते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, बच्चों बेटो तुम भी इस प्रकार इनके तरह ही देश का नाम ऊंचा करना। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो हमारे साथ थे पूर्व सैनिक कैप्टन जयचंद जी, जिन्होंने आपको जिस तरीके बताया कि लगातार कहीं न कहीं जो युवा है उनको फ़ौज की ट्रेनिंग देते हैं फ्री में, और कहीं न कहीं जो उनको फ़ौज में आने वाली जो ट्रेनिंग में काम आती है, उन चीज़ को लोगों को जागरूक तक करवा रहे हैं। जितेंद्र बेनीवाल, लोकल 18 फरीदाबाद।